ऑनेस्ट भी है। एक इंग्लिश का फ्रेज है जिसका मतलब ये होता है कि इम्पार्शियल तरीके से कोई मेडिएशन कर रहा है, कोई इम्पार्शियल तरीके से मीडिएटर का काम कर रहा है दो लोगों के बीच में। अब ऑनेस्ट ब्रोकर को यदि आप चेक करेंगे गूगल में, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा बंदा जो दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या इंटरनेशनल लेवल पे दो लोगों के बीच में मेडिएशन करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे क्यों इस वर्ड को यूज किया गया है, इसका मतलब सीधा है और साफ है कि अभी रसिया के जो प्रेसिडेंट थे पुतिन, वो आए थे इंडिया विजिट करने के लिए। और इंडिया विजिट करने के बाद उन्होंने एक काम किया, उन्होंने जब वापिस रसिया गए हो तो वहां से उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कॉल लगाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे उन्होंने उनसे कुछ बात की शी जिनपिंग से, और उन्होंने ये बताया कि उनका नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से क्या बात हुई है। ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि रसिया जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है ना, उसको डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन रसिया ने ये भी बोल दिया है कि ये लोग का एक समिट कराने के मूड में है, आरआईसी करके। आरआईसी नाम से ही क्लियर है, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया एंड सी फॉर चाइना। तो इनके बीच में एक समिट कराने के रसिया ऐसा चाहता है कि एक समिट कराया जाए, आरआईसी समिट करके, जिसमें ये तीनों कंट्री एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक मंच पे आए और अपनी चीजों को एड्रेस करें एक दूसरे के साथ। अब राइटर ये बताते हैं कि रसिया चाहता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो डिफ्यूज हो जाए। रसिया ऐसा क्यों चाहता है, इसके पीछे कुछ रीजन है, इसमें रसिया का अपना इंटरेस्ट है। रसिया ऐसा क्यों चाहता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो कम हो जाए, वो डिसॉल्व हो जाए, उसको डाइल्यूट कर दें, उसको डिफ्यूज कर दें। ऐसा रसिया क्यों चाहता है, इसके पीछे सबसे पहला रीजन राइटर ये देते हैं कि देखो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये तीनों कॉमन है। चाहे आप ब्रिक्स की बात कर लीजिए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें ये कॉमन है। तो यदि इंडिया और चाइना के बीच में इसी तरीके से टेंशन चलते रही तो ये सब, जैसे ब्रिक्स हो गया या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ हो गया, जी20, तो ये सब चीजों का वैल्यू नहीं रह जाएगा। ये सब जो ग्रुप बनाया है ना, ब्रिक्स बनाया है, एससीओ बनाया है, ये सब इनएक्टिव हो जाएंगे। तो रसिया ये नहीं चाहता है कि ये ग्रुप इनएक्टिव हो जाए। और ये क्यों नहीं होना, रसिया ऐसा क्यों नहीं चाहता है? रसिया चाहता है कि इन ग्रुप के हेल्प से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूएसए लेड जो कंट्री है, यूएसए और उसके जो भी प्रॉक्सी कंट्री हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएसए वेस्टर्न वर्ल्ड आप कह लीजिए, यूएसए लेड वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसको चैलेंज कर सके इसी ग्रुप के थ्रू, चाहे वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या ब्रिक्स हो। ये तो एक ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन भी बहुत दिलचस्प है। इंडिया और रसिया का ना डिफेंस रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, ये आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत सारा हथियार जो है ना इंडिया जो है रसिया से खरीदता है, और इससे रसिया की इकॉनमी चलती है। ये बेन आपको मैं बता दूं कि S-400 मिसाइल सिस्टम जो खरीदता है इंडिया, वो रसिया की यूएसए की धमकी देने के बावजूद खरीदता है। यूएसए नहीं चाहता है कि हम S-400 मिसाइल सिस्टम रसिया से परचेज करें, और यूएसए ने सैंक्शन भी लगाया, लेकिन इसके बावजूद इंडिया रसिया से ही S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदता है। तो ये भी एक रसिया का इंटरेस्ट है। कैसे इंटरेस्ट है मैं बताता हूँ। दूसरा वाला रीजन आप उसके नीचे वाला इस बात की पुष्टि कर देगा कि क्यों रसिया चाहता है। उसके नीचे का रीजन ये है कि यदि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन इसी तरीके से चलते रही, इसी तरीके से बढ़ते रहा, तो आने वाले टाइम में इंडिया और ज्यादा हथियार परचेस करेगा। रसिया कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में जाएगा समझना बहुत समझने वाली चीज है। कि सपोज दैट कि इंडिया और चाइना के बीच में आप रिश्ता इसी तरीके से खटास वाला रिश्ता चल रहा है, 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा हिंदी में बोलते हैं, उस तरीके से चीजें चल रही है। सपोज दैट कि ये टेंशन और ज्यादा बढ़ते गया, एक्सेलरेट होते गया और ज्यादा, तो आने वाले टाइम में इंडिया और ज्यादा हथियार परचेस करेगा रसिया से। और चाइना ये कहेगा कि इंडिया तो ये हथियार हमारे ऊपर यूज करने के लिए खरीद रहा है, तो तुम उसको हथियार मत दो। अब यदि रसिया नहीं देगा तो उसकी इकोनॉमी खराब होगी, और यदि दे दिया तो चाइना से रिश्ते खराब होंगे। तो इन दोनों सिचुएशन में वो कैच 22 वाला जो फ्रेज है ना, वैसा सिचुएशन आएगा कि क्या करें, हम इधर जाएं कि उधर जाएं। तो ये एक रसिया इसलिए कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा रहे, इससे साफ साफ नुकसान है रसिया को। तो ये सब चीजें हैं। तो इसी वजह से ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है उसको रसिया डिफ्यूज करेगा।
राइटर उसके बाद एक और चीज लिखते हैं, मैंने बताया कि द हिंदू है भाई, सिर्फ पॉजिटिव चीजें नहीं लिखी जाएगी, नेगेटिव भी लिखी जाएगी। कहा जाता है कि इतना भी, राइटर ये बताते हैं कि इतना भी ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही जाएगा। इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की कोई जरूरत नहीं है, उसके भी अपने रीजंस हैं। उन्होंने पहला रीजन ये दिया है कि देखो, इंडिया और चाइना के बीच में 1-2 साल से बहुत खटास चल रहा है। और राइटर ये लिखते हैं कि ममल्लापुरम, तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है शायद, वहां पे लास्ट मुलाकात हुआ था सी जिनपिंग का और प्रधानमंत्री मोदी का। उसके बाद फिर कभी ये लोग मिले नहीं। हालांकि बहुत सारे मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस इन्होंने अटेंड किया है, चाहे वो G20 हुआ, चाहे वो ब्रिक्स हुआ, चाहे वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, लेकिन कोई बायलेटरल टॉक इन लोगों के बीच में हुआ नहीं। ये पहला रीजन। दूसरी बात ये बता रहा है कि इन दोनों देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया के एस जयशंकर और ये चाइना के ई विंग करके उनका नाम है, वांग ई, सॉरी, WANG YI, वांग ई, इन दोनों के बीच में कुछ मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग में चाइना ने कुछ प्रॉमिस किया था, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था, अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया। तो एस जयशंकर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक वो प्रॉमिस चाइना पूरा नहीं करता है, तब तक हम किसी RIC समिट में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके बारे में ऊपर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि RIC समिट करने के बारे में रसिया सोच। तीसरी चीज ये है कि चाइना जो है और रसिया, इन दोनों की फ्रेंडशिप वही जय और वीरू वाली है, शोले वाली दोस्ती, बहुत जबरदस्त दोस्ती है। इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं है रसिया के, हैं अच्छी दोस्ती है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग दोस्ती नहीं है जितना चाइना और रसिया के साथ। और इसका रीजन एक और है कि जब चाइना जो है ताइवान पे के अगेंस्ट में एयरक्राफ्ट भेजता है, तो रसिया उसको सपोर्ट करता है। और रसिया के जो एक्शंस हैं यूक्रेन के अगेंस्ट में जब होता है, तो चाइना उसको सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है और म्यूचुअल बेनिफिट है, ऐसा कह सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ म्यूचुअल बेनिफिट भी है। इकोनॉमी भी, इकोनॉमिक वाइज भी सोचा जाए तो आने वाले 30 साल में, ऐसा राइटर लिखते हैं कि रसिया जो है वो 400 बिलियन का गैस खरीदेगा चाइना के साथ। चाइना से आने वाले 30 साल में 400 बिलियन की गैस परचेज करेगा। बड़ी बात है, कैसे ये रिश्ते को खराब करेगा। लास्ट में राइटर ये बताते हैं कि अफगानिस्तान के मैटर पे रसिया ने जान के इंडिया को नहीं रखा। अफगानिस्तान के मैटर में इन्होंने एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम है ट्रोइका प्लस, TROIKA, ट्रोइका प्लस। ट्रोइका प्लस ग्रुप में इन्होंने बोला कि USA है, चाइना है, पाकिस्तान है और रसिया है, जान के इंडिया को नहीं रखा गया। तो कैसे हम कह सकते हैं कि एक इंडिया और चाइना का जो टेंशन है वो डिफ्यूज हो जाएगा। बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर यही बताते हैं कि इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमको इस मीटिंग से नहीं रखनी चाहिए। और लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि देखो, इंडिया एक टाइट रोप पे चल रहा है। ये रोप है ना, पेन है वैसे तो, सपोज दैट ये रोप है, ये टाइट रोप है, सर्कस में जैसे चलता है, तो वैसे ही इंडिया चल रहा है एक टाइट रोप पे। टाइट रोप पे क्यों चल रहा है? एक साइड में तो उसका USA और उसके एलाइज कंट्री से दोस्ती है, चाहे वो साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया। दूसरे साइड ईरान, रसिया और चाइना के साथ भी इसकी अच्छी दोस्ती है। चाइना को निकाल दीजिए अभी, कम से कम ईरान के साथ भी अच्छी दोस्ती है, मिला जुला के ठीक ठाक चल रहा है रिलेशनशिप, और रसिया के साथ भी ठीक है। तो इंडिया को अपने इंटरेस्ट में सोचने के लिए इन दोनों के साथ एक जबरदस्त बैलेंस बना के चलना है। इसीलिए इसको टाइट रोप कहा जाता है कि जरा सा भी चूक हुई तो एक ग्रुप जो है उसके अगेंस्ट में आ जाएगा, चाहे वो USA की तरफ से हो या इधर चाइना रसिया की तरफ से हो। तो इंडिया एक टाइट रोप पे चल रहा है, बहुत बैलेंस बना के चलने की जरूरत है, तभी हम अपनी कंट्री के बारे में सोच पाएंगे और अपनी कंट्री का इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसकी बातें करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अब तो तीसरा भी ऐड कर दिया गया, सबका विश्वास, तभी हम कर सकते हैं। अदरवाइज रिस्क हो सकता है, बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है।